हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नर्सिंग ट्यूटर आज आपको बताने जा रहा हूँ पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। पैथो यानी या फिर कोई डिसीज या फिर कोई डिसऑर्डर, और फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना। अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करें तो हमको पता चलेगा द स्टडी ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इज नोन एज पैथोफिजियोलॉजी। जैसा कि मैंने लिख रखा है, स्टडी ऑफ द डिसऑर्डर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अंडरलाई डिसीज स्टेट्स, यानी कि डिसऑर्डर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की जो कि किसी डिसीज या फिर डिसऑर्डर के अंडरलाई स्टेट करती हैं, उसको हम लोग पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो पैथोफिजियोलॉजी के फादर रुडोल्फ विर्चो को कहा जाता है। रुडोल्फ विर्चो एक नंबर पे अक्सर पूछा करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, तो हम लोग कहेंगे कि रुडोल्फ विर्चो इज द फादर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग सेलुलर, मॉलिकुलर और टिश्यू लेवल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं स्टडी कैसे करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे डिसीज डेवलप। डिसीज डेवलप कैसे होती है, जैसे कि हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको क्या बताया, किसी भी हम लोग डिसीज की सेलुलर, मॉलिकुलर और टिश्यू लेवल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले हम सेलुलर लेवल में किसी भी डिसीज की कैसे स्टडी करेंगे, क्या क्या उसके कॉजेस रखते हैं सेलुलर लेवल में। सबसे पहले इसमें हमारा कौन सा आएगा, सेलुलर इंजरी, यानी किसी सेल में इंजरी अगर हो जाए तो हमको उसका पता करने को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले आता है सेलुलर इंजरी। कैसे हो सकती है, टॉक्सिन से। अगर आपने कोई टॉक्सिन वगैरह इनहेल कर लिया, ठीक है, तो आपको सेलुलर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा से, अगर आप मान लीजिए किसी एक्सीडेंट, डेथ वगैरह से, ठीक है, सेलुलर इंजरी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, इसमें एटीपी डिप्लेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें भी हमारी सेलुलर इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब आगे देखते हैं इसका दूसरा कॉज क्या रहता है, सेलुलर सेल में किसी भी इंजरी होने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डेथ। सेल की डेथ कब होती है, इसमें दो कंडीशन होती है। एक होती है नेक्रोसिस, ठीक है, जिसमें सेल डेथ नहीं होती है। मेनली इसमें सेल डेथ होने के बाद वो अपना इन्फ्लेम कर देती है बाकी के सेल्स को। ठीक है, इसको नेक्रोसिस कहते हैं। और एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में सेल डेथ होती है साइलेंटली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा तीसरा क्या, डिसीज डेवलप कॉज, किसमें, सेलुलर लेवल में, सेल्स में। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कैसे हो सकता है किसी सेल में, एक्यूट हो सकता है और एक क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट जो कि मतलब कुछ समय में ठीक हो जाए, ठीक है, जो कि रिकवर होने के इसके चांसेस रहें। क्रोनिक, क्रोनिक मतलब कि जिसका ठीक होने के चांसेस ना हो और वो जिसका इन्फ्लामेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहे। ठीक है, ये हमारा क्रोनिक हो गया। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने देखा कि हमारे सेलुलर लेवल में कैसे हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की मदद से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगर हमको कोई स्पेसिफिक डिसीज हो गई है किसी को, ठीक है, हम लोग उसकी कैसे स्टडी करेंगे, सिस्टम स्पेसिफिक डिसीज की। जैसे कि अस्थमा हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ठीक है, इसकी हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। अस्थमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको अस्थमा, अस्थमा यानी कि हमारे अब ब्रोंक्यूल्स में एक्युमुलेशन हो जाता है पस का। ठीक है, उसको हम लोग अस्थमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं कैसे, किसके थ्रू, पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी वो होती हैं वेन्स और आर्टरीज होती हैं। ठीक है, वेन्स और आर्टरीज में जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसका रेट कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन बन जाती है। इसकी स्टडी करने के लिए हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की मदद ले सकते हैं। और नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक में हमारा जैसे कि कंडीशन बन सकती है कई सारी, ये हमारा हेमोरेजिक हो सकता है, इस्चेमिक हो सकता है स्ट्रोक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन डिमांड होती है ब्रेन की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम होने की वजह से हमको स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है, जिसको हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की मदद से स्टडी करके उसको रिलीव कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम आ गए हैं वीडियो के आखिरी पार्ट में, जिसमें हम लोग मैं आपको बताऊंगा पैथोफिजियोलॉजी में कितने स्टेप्स होते हैं जिससे हम लोग डिसीज की कंप्लीटली स्टडी करने के बाद उसको ट्रीट भी करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ डिसीज, यानी कि जो डिसीज है उसका मेन कॉज क्या है, क्या वो इन्फ्लामेटेड है, क्या वो कंटेमिनेटेड है, उसका मेन डिसीज का कॉज क्या है, उसको कहते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पैथोजेनेसिस।
पैथोजेनेसिस यानी कि डिसीज का डेवलप प्रोसेस, यानी कि जो डिसीज है वो किस प्रोसेस से डेवलप हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका तीसरा स्टेप होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है, फ्लू है, फीवर है, ठीक है, उसको बुखार आ रहा है वगैरह, उसको देखते हैं, उसके साइन और सिम्टम्स उस डिसीज के अकॉर्डिंग हमको पता चल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग ट्रीटेड केयर, यानी कि चौथा और आखिरी स्टेप होता है जिसमें हम लोग उसको ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट हम लोग देंगे, क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका डिसीज है डेवलप हुई है आपके अंदर कैसे ठीक हो पाए। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी देखने के लिए थैंक यू।